बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ और वैसे भी हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और यहाँ फर्स्ट टाइम आज मली भी मेरे साथ ही बैठी है। गाइस आज का भी लोग बहुत ज्यादा सैड भी लोग क्योंकि मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा सही नहीं है, इसलिए गाइस अभी मेरी मम्मा हॉस्पिटल जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी हम भाई को आइस चेक करवाने लेके जा रहे हैं। आइस रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं हम भाई को हॉस्पिटल लेके। आइस जिंदगी में कभी गम है तो कभी खुशियाँ हैं, कभी सेहतियाबी है तो कभी बीमारी है, कभी परेशानियाँ टेंशन है और कभी जिंदगी में सुकून ही सुकून है। खैर ये तो जिंदगी का हिस्सा है और इस हिस्से में साथ में चलना ही चलना है, आखिरत तक हमारे साथ ही रहना है। जब तक जिंदगी है, जब तक ये चीजें भी साथ में हैं। आज सैटरडे बच्चों का ऑफ है, अमूमन प्राइवेट स्कूल में सैटरडे संडे ऑफ होता है। हनी की आइस रूटीन चेकअप के लिए जाना था तो इसी वजह से बच्चे आज जल्दी उठ गए थे, नाश्ता करवा दिया था। बस अभी मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ और ये मेरी सिस्टर ने भिजवा दिया था भाई के हाथ। नाश्ता भी बच्चों को करवा दिए, हमने भी कर लिए। तो ये मैं अभी फास्ट फूड रख दूंगी, आके फिर देखते हैं। अभी हम निकलते हैं बस हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हम आए हैं इस हॉस्पिटल में। डॉक्टर सुबह में बैठते हैं और दोपहर में बैठते हैं। बीच में ब्रेक टाइम होता है तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पहले ये हमने स्लीप बनवा ली है। अभी हम आइस चेकअप करवाएंगे, फिर एग्जामिनेशन हॉल में ये डॉक्टर चेक करेंगे। चश्मे का नंबर यही देते हैं। एग्जामिनेशन हॉल मतलब डॉक्टर करीब की और दूर की चीज़ें दिखाते हैं, पूछते हैं और फिर चश्मे का नंबर देते हैं। इसी को एग्जाम रूम कहते हैं। हम लोग सुबह के आए हुए हैं यहाँ पे और शाम हो जाती है, 7-8 घंटे लग जाते हैं। बीच में ब्रेक भी होता है 2.5 घंटे का तकरीबन। अभी 2 घंटे में इतना ही हुआ है कि स्लीप बनी है और 2 जगह चेक हुआ है। बस अभी 12 बज गए थे तो डॉक्टर खाने के लिए, नमाज का टाइम हो गया था। अभी ब्रेक टाइम हो गया था तो डॉक्टर उठ गए थे। अभी डॉक्टर दोबारा 2:30 बजे तक बैठेंगे। तो ये टाइम में बच्चे यहाँ गार्डन बना हुआ है पार्क हॉस्पिटल में, यहाँ लेकर आ गई थी थोड़ा। जब भी हनी की आइस रूटीन चेकअप के लिए लेकर आते हैं तो सारा दिन ही लग जाता है, इसी वजह से मैं बहुत कम लेकर आती हूँ। अभी देखें सब वेट कर रहे हैं, अभी डॉक्टर आए भी नहीं है, पहले से आके बैठ जाते हैं। तो मैं हर 2-4 महीने बाद आती थी, लेकिन फिर 6 महीने में एक दफ़ा आने लगी। अब तो साल में एक दफ़ा आती हूँ। इसी खुआरी की वजह से कि टाइम बहुत वेस्ट होता है। वो देखें टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ, 5 बज गए और हम लोग सुबह के आए हुए होते हैं। बस अभी सीनियर डॉक्टर ने देखना है, अभी उन्हीं का वेट कर रहे हैं यहाँ। बस वो देखेंगे फिर हम लोग घर के लिए निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। सीनियर डॉक्टर ने भी देख लिया, दवाइयाँ वगैरह तो कुछ होती नहीं है क्योंकि नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए आते हैं हनी के बस। या फिर जब चश्मे का नंबर चेंज होने लगता है तो जब चेक करवाते हैं तो साथ में डॉक्टर चश्मे का नंबर भी लिख के दे देते हैं, तो चश्मा बनवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल चश्मा बनता नहीं है। खैर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। चलो हॉस्पिटल के बाहर आउटडोर पर भी ये पार्क बना हुआ है, तो हनी यहाँ खड़े हो गए थे क्योंकि यहाँ फुहारा बना हुआ है। तो बच्चे खुश होते हैं, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी शाम हो गई है। बस थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो रात हो जाएगी, काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पर। तो बस अभी हम घर ही जा रहे हैं क्योंकि आज मैं अपने हॉस्पिटल में नहीं जा सकती, अब कल देखते हैं। और बच्चे देखें मली हर चीज़ के बारे में पूछ रही थी, ये किसका दरख्त है और ये क्या है वो क्या है। इस तरह बच्चे की नॉलेज में इजाफा होता है और अच्छी बात है, बच्चे पूछते हैं तो इस तरह बच्चों की अवेयरनेस बढ़ती है और इंक्रीज़ होती है नॉलेज इनकी। तो खैर बस ये नेक्स्ट डे का व्लॉग मैंने कंटिन्यू रखा था। नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मैंने कंटिन्यू रखा है। मैं हॉस्पिटल आ गई थी, यहाँ क्यों आई थी मैं आगे चल के आपको दिखा रही हूँ। फिलहाल हनी मुझसे बातें कर रहे हैं अभी। हनी यही कह रहे थे, मामा अगर हम अपने घर में भी ऐसे फ्लावर्स रख लें, उसमें रोज़ाना पानी डालें तो बोलो जवाब दो, ऐसा हो सकता है। बस अभी बच्चों को मैं हूँ करके टाइम पास कर रही थी क्योंकि हस्बैंड गए थे गाड़ी पार्क करने के लिए। बात तो आप भी नहीं समझे होंगे, मतलब हनी का ये था कि हम अपने घर में रख सकते हैं। घर में मिट्टी की चीज़ तो रख नहीं सकते, इस तरह पोट वगैरह, हाँ इमिटेशन वगैरह फ्लावर्स तो मेरे घर में बहुत सारे हैं। तो मैं ये हॉस्पिटल दिखा रही हूँ, ये बहुत फेमस हॉस्पिटल है। स्लिप नंबर ले लिया है, अब स्लिप बनवानी है। नंबर के हिसाब से देखें कितना देर का नंबर है। तो बस अभी वेट कर रहे हैं, जैसे नंबर आएगा तो स्लिप बनवाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत टाइम ले लेती हैं, इससे टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। पहले ही सब कुछ नहीं होता था और फिर ऊपर से बच्चे भी जब साथ में हो तो बड़ी ख्वारी हो जाती है। यहाँ पे भी हम सुबह के आए हुए थे, तकरीबन रात ही हो गई थी। रात में जाके 7 बजे के करीब हम अपने घर पहुँचे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का क्या है, हॉस्पिटल भी 24 घंटे की सर्विस हो गई है। जैसे इमरजेंसी में होता है 24 घंटे की सर्विस, तो खैर एक जगह से काम हो गया था, फिर ये दूसरी स्लिप हमने निकलवा ली थी अब दूसरी जगह यहाँ चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो सारे डॉक्टर यहीं हो जाते हैं अवेलेबल, सारे सीनियर डॉक्टर। तो एक के बाद एक हमने स्लिप बनवा ली थी। तो मैं भी बताती हूँ आपको कि प्रॉब्लम क्या है। आज का व्लॉग सेट है जो मली ने कहा था आपसे। मली तो बच्ची है, खैर बच्चे तो अपने अल्फाजों में इसी तरीके से कहते हैं। तो जी मैं यहाँ पर आई थी गाल ब्लैडर का स्टोन टेस्ट करवाने और अल्ट्रासाउंड करवाने, ते की पतली का अल्ट्रासाउंड करवाने। बहुत मामूली सी, बिल्कुल समझे चने की दाल के बराबर
पथरी है पित्ते में मेरे। सब कह रहे हैं कि निकलवा लो, अम्मी भी इतना जोर दे रही हैं, प्रेशराइज कर रही हैं कि निकलवा लो। डॉक्टर का तो आपको पता है उनका अपना ही मफाद होता है, खैर कुछ हमारे मफाद के लिए भी कहते हैं वो, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। लेकिन मुझे नहीं निकलवाना, मेरी भी ज़िद है और मेरा यकीन अल्लाह ताला पे है कि अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद निकल जाएगी, बस ऐसा मैंने सोचा हुआ है और मेरा यकीन। और जब भी पथरी पित्ते की नाली के मुँह पर आ जाती है तो उल्टी आती है, दिल नहीं चाहता कुछ खाने पीने को, 3-3 दिन हो जाते हैं, तो कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से मैं वीडियो डालना अपलोड करना स्किप कर देती हूँ। तो यही वजह होती है जो मैं आपसे कहती हूँ कि मैं बाद में आपसे शेयर करूँगी। और घर में मैं कुछ ट्रीटमेंट कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि पित्ते की पथरी के लिए मैं क्या कर रही हूँ यूज़। लोगों की इतनी सारी होती है, इतनी बड़ी बड़ी होती है, मेरी तो बिल्कुल मामूली सी है, बहुत कम हल्की सी है, 5 cm है। मैं क्यों निकलवाऊँ इतनी छोटी सी, बहुत इंतहाई तनाई की छोटी सी। लोग तो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, चलो उनकी तो वजह समझ में आती है। तो खैर यहाँ जब इसकी स्ट्रोक ऐसा होगी ना, देख और जूम करके ले लो। हाँ, ये सी में कैलकुलस स्टोन, ठीक है। और देखो ये पूरा पित्ता है, पत्ते की शक्ल का काले रंग का है ना, और ये बिल्कुल नाली नहीं आ रही इसकी, नाली है ये नाली आ जाए वाइट वाली, ये जो है ना नाली जा रही है इसकी, ये नाली, ठीक है। ये पित्ते की नाली देखो बिल्कुल मुंह पर आया हुआ ये, और ये पित्ता है पत्ते की शक्ल का, इसलिए दर्द हो रहा है, इससे दर्द है, ये नाली के पास है, बिल्कुल इधर आके फंस रही है इसमें बहुत अच्छे तरीके से घूम जाती है। थैंक यू। है एक ही, लेकिन तकलीफ दी। रात में देखिए फैटी लीवर हो गया था, खैर फैटी लीवर तो अब नहीं है, 2 महीने मैंने इलाज करा। वही इलाज करा मैंने घर में जिसकी मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, वो मैं आपको आगे किसी वीडियो में शेयर करूंगी। उसी ट्रीटमेंट को अगर कंटिन्यू रखूंगी मुसलसल तो पित्ते की पथरी भी डिजोल्व होकर खुद ही खत्म हो जाएगी, ये मेरा यकीन है। दूसरी सैड न्यूज़ ये है कि ये एक्सरे है, फ्रोजन शोल्डर मेरा हो गया है, बाजू, और बहुत तकलीफ है। दिल नहीं करता था कोई भी काम करने के लिए, मुसलसल रोटियां खाना बाहर से आता था या फिर मेरी अम्मी सिस्टर बना के भेजती थी। ये बात मैंने तब आपसे शेयर नहीं करी थी, एक्चुअली मेरे पास 1.5 साल पुराना क्लिप रखा था, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ आज मौका था, इसी वजह से ये भी मैंने आपसे बात शेयर कर रही हूँ। मुसलसल 1.5 साल से मैं इस तकलीफ़ में मुब्तला थी। ये भाई के बेटे ने, जिनको मैं शैतान कहती थी, उन्होंने बॉल मार दी थी, तो गोश्त के मसल्स के टिश्यूज़ फट गए थे और शोल्डर में बड़ी पेन हो गया था, फ्रोजन शोल्डर हो गया था। बहुत इलाज करवाया, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत डॉक्टर भी चेंज करे, बहुत महंगी मेडिसिन खाई, जो कोई कहता था वहाँ चले जाएं यहाँ चले जाएं, हर तरह दिखाती थी, हर सबके पास जा के, और मसले बढ़ जाते थे। हकीमाना भी इलाज करवाया, हकीम ने और हाथ ख़राब कर दिया और प्रॉब्लम बढ़ गई थी। फिजियोथेरेपी करवाती रही 4-5 महीने, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो भी एक्सरसाइज करवाती थी, बहुत दर्द होता था, बहुत रोती थी, मतलब समझ लें हाथ ऊपर भी नहीं उठाया जाता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, लटक गया था, जैसे ढीला पड़ गया हो हाथ, ऐसे कि जैसे हाथ अपनी परमानेंट जगह से हट गया हो। वैसी कंडीशन में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, दिल नहीं चाहता था कि वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि एक दिन का वीलॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये MRI की रिपोर्ट है, MRI भी करवाया, डॉक्टर कोई कहता था MRI करवाओ, कोई कहता था बोन स्क्रीन करवाओ। आखिरी डॉक्टर ने तो ये कह दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा हड्डी का, फिर वो टेस्ट के लिए देना पड़ेगी, फिर दोबारा लगानी पड़ेगी। पता नहीं 100 डॉक्टर, 100 जुबानें, 100 बातें। माशाल्लाह मेरी अम्मी की, हस्बैंड की, मेरे बच्चों की, सबकी दुआएं थी, जो आज मैं ठीक हूँ। पैसा भी बहुत ख़राब हुआ और टाइम भी। पढ़ लेता हूँ ना तो मैं खेलता हूँ, पे टाइम खेलते था, खेला था, तो मैं आपको डायलॉग बता रहा हूँ। तो वाला बेटा था नहीं देना, आज मैं। हेलो गाइस, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, पेपर होने वाले हैं, मतलब तो मैं स्टडी कर रही हूँ। घर आ गई थी, सारी रिपोर्टें वगैरह चेक कर रही थी, देख रही थी, कुछ रिपोर्ट बाद में आनी थी, दवाई वगैरह भी ले ली थी, डॉक्टर ने विटामिन D के फिर कैप्सूल दे दिए थे। तो बस वालिदैन के कामों के चक्कर में बच्चों की भी पढ़ाई का लॉस होता है, तो हनी ने अपने हिस्से का पढ़ लिया था, खेलने में लग गए थे। मली के एग्जाम्स होने वाले हैं, मली अपनी स्टडी कर रही है, मैं किचन में आ गई थी, बच्चों को भी तो देखना होता है। बगैर खाए पिए इंसान कैसे जिएगा, जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जरूरत पड़ती है। ये जिंदगी है, जिंदगी को देखना है, जिंदगी के साथ चलना भी है, मुश्किल वक्त में मुस्कुराना भी है। मैं तो ऐसा समझे इस बीमारी में जिंदगी से मायूस हो गई थी। तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह सबकी दुआएं लग चुकी हैं मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हल्की फुल्की नॉर्मली बीमारियाँ तो चलती रहती हैं और वो सभी के साथ होती है, मेरे क्या। अल्लाह पाक हम सबको सेहतियाबी वाली ज़िंदगी दे, हमारे बच्चों को, हमारे वालिदैन को, बहन भाइयों को, शोहरों को, आमीन सुम्मा आमीन। सभी मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। जलेली में बच्चों को आलू के कबाब बना के देने लगी हूँ। यहाँ बॉयल करके मैंने इसको मैश कर लिया, सिर्फ प्याज हरा धनिया मिलाया है मैंने, किसी भी मिर्चें ज़रा सी ली हैं, थोड़ा सा नमक डाला है मैंने इसमें, और मैंने भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डाला है। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था, हल्की सी ब्लैक पेपर डाली थी, बिल्कुल लाइट मिर्चों के, बच्चे आराम से खा लेते हैं। अंडा ला के मैं इसको फ्राई कर लूँगी, आप यकीन करें बहुत मज़े के बनते हैं। नॉर्मल मिर्ची भी सही रहती हैं इसके अंदर।
आलू के कबाब में बहुत कुछ लोग डालते हैं, अलग अलग किस्म के बनाते हैं। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें नहीं डाली थी क्योंकि बच्चों के मुंह में आती हैं। खा लिया था, बच्चे टीवी देख रहे थे, मैं यहाँ विटामिन डी का कैप्सूल पी रही थी। दूध में मिला के पीते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा। तो बस आज की वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। ये थी मेरी अब तक की शेयरिंग जो मैंने आपसे शेयर करी। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, आप सबके लिए दुआ गो रहूंगी। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए व्लॉग के साथ। वीडियोस में कमेंट्स करते रहें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।